एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से घमासान चल रही है पॉलिटिकल पार्टियों में, अब ये मुद्दा पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से होना था, महाराष्ट्र के अलावा अब मराठवाड़ा रीजन में भी आ चुका है। और मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद से ताल्लुक रखने वाले संजय सिरसाट जो पालक मंत्री है यहाँ के, इनके ताल्लुक से इम्तियाज जलील साहब जो एमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने आरोप प्रति आरोप लगाए हैं। आज जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब, इनके घर के सामने पुलिस महकमे की पूरी टीम नजर आई और यहाँ पर संजय सिरसाट साहब, इनके कुछ लोग, इम्तियाज जलील साहब इनके घर पर गोबर फेंको आंदोलन करने वाले थे। इनके मन्नत इस जगह पर जिस तरह से यहाँ पर गोबर फेंको आंदोलन किया जाने वाला था, उसी के चलते आज इम्तियाज जलील साहब इन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन किया और पत्रकार परिषद में उन्होंने
किस तरह से बात कही है। हकीकत में संजय सिरसाट साहब के हर बात को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हर चैलेंज के बारे में ये कहा है कि आप किसी और की तरह मुझको धमकी ना दे, किसी और की तरह मुझको ना समझे, किसी और की तरह मेरे साथ बात ना करें। आप अगर चाहते हैं कि मैंने बात करना है तो 1 to 1 मैं भी बात करने के लिए तैयार हूं। आप अगर बात करना चाहते हैं तो मीडिया के जरिए से आप बात कीजिए, मेरे बीच में ना आए और मेरे रास्ते में ना आए। इस तरह की बात यहाँ पर माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने कही है। और हकीकत में उन्होंने जिस तरह से हर बात का जिक्र किया है कि पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब इन्होंने यहाँ पर अब्दुल सत्तार साहब इनके साथ में मिलकर किस तरह की धांधलियां की हैं, जमीनात किस तरह से खरीदी हैं और कौन कौन सी जमीनात इन्होंने खरीदे। हकीकत में माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने जिस तरह से बात कही है, इन्होंने जिस तरह से मालूमात दी है, इन्होंने एक पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद में पूरी तरह से औरंगाबाद के पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब इन पर किस तरह के आरोप लगाए, संजय सिरसाट साहब इन्होंने इनके 2 बच्चों के नाम पर कौन कौन सी जमीनात खरीदी, कितने में जमीनात खरीदी, उनके रेट क्या है और औरंगाबाद के कोर्ट के सामने जो जमीन है उसका क्या रेट है और इन्होंने कितने में खरीदी है, कहाँ कहाँ जमीनात खरीदी है, इतना पैसा संजय सिरसाट साहब इनके पास में आया कहाँ से, इनके ऐसे कौन से कारोबार जिन कारोबार से इन्हें पैसा मिल रहा है। हकीकत में पूरा खुलासा इस वक्त पत्रकार परिषद में इम्तियाज जलील साहब इन्होंने जिस तरह से किया है। अब देखना यह है कि शाब्दिक युद्ध, ये बातों का जो दौर है, बातों की जो लड़ाई है, हकीकत में जिस तरह से संजय सिरसाट साहब इन पर इम्तियाज जलील साहब इन्होंने आरोप लगाए हैं, इस तरह के इम्तियाज जलील साहब इन्होंने महाराष्ट्र राज्य के एक ऐसे आमदार अबू आसिम आजमी साहब इन पर भी आरोप लगाए थे और उन पर जो आरोप लगाए गए थे उनके आरोप को लेकर इम्तियाज जलील साहब इनके बारे में उन लोगों ने भी किस तरह अबू आसिम आजमी साहब इनके चाहने वालों ने किस तरह की बात कही है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज पत्रकार परिषद में इम्तियाज जलील साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी और क्या कहा है और किस तरह के चैलेंज यहाँ पर संजय सिरसाट साहब इनको डायरेक्ट इन्होंने चैलेंज किया है, ये बात हम आपको बता रहे हैं परभनी आज तक पर। पहले आपने देखा था कि संजय सिरसाट साहब के परिवार के एक सदस्य का मामला किसी लड़की के साथ आया। हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया क्योंकि उनका एक पारिवारिक मामला था, निजी मामला था। उसके बाद बिट्स होटल का मामला सामने आया और उस बिट्स होटल के मामले के अंदर उन्होंने जब सफाई दी तो उन्होंने ये कहा कि 5 हमारे ये है पार्टनर्स हैं और वो 2-3 करोड़ रुपए जमा करके वो होटल लेने वाले थे और बाकी जो है वो लोन लेने वाले थे। ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं। उसके बाद MIDC के शेंद्रा के लैंड का मामला सामने आया जिसके अंदर एक ट्रक टर्मिनस की लैंड को किस तरीके से डी रिजर्व करके बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए हुए ये पूरा का पूरा लैंड जो है 5 एकड़ के करीब का लैंड, 2,20,000 स्क्वायर फीट का लैंड जो है वो सिरसाट साहब के परिवार के सदस्यों को पूरे नियमों का उल्लंघन करके उनके हाथ में दे दिया गया। 6.5 करोड़ रुपए की वो लैंड थी। 106 करोड़ रुपए की वहां पर अल्कोहल की फैक्ट्री वो एस्टैब्लिश करने वाले थे। इसके बाद अब नए मामले सामने आए हैं। उसमें सबसे गंभीर मामला एक ये है कि शाजापुर के पास गट नंबर 8 में 4 हेक्टर यानी कि 10 एकड़ जमीन जो है ये सरकारी जमीन है। ये सरकारच्या परवानगीशिवाय हस्तांतर करता येत नाही। ये इसका ट्रांसफर गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हो नहीं सकता है। ये एक प्रोसीजर है उसका। शाजापुर के अंदर आज मार्केट का रेट है तकरीबन 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और सिरसाट साहब ने ये जमीन उनके बेटे के लिए लिए है, 2 बेटों के लिए लिए है। सिद्धांत संजय सिरसाट और तुषार संजय सिरसाट, ये दोनों के नाम पे उन्होंने ये जमीन 10 एकड़ जमीन लिए है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। 10 एकड़ जमीन 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 11 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें वो जमीन लिए है जिसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 3 करोड़ रुपए है। दूसरा ये है कि मामला से वहीं पे खत्म नहीं होता है। ये जमीन कैसी ली गई, तो ये जमीन लेने के लिए 2022 के अंदर उस वक्त के राज्य मंत्री महसूल जो अब्दुल सत्तार साहब थे, उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया था। इसके बावजूद भी कलेक्टर ऑफिस के कुछ अधिकारी जो है
वो जमीन ट्रांसफर करके देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि महसूल मंत्री का जो ऑर्डर है वो गोलमोल है, उसमें साफ नहीं लिखा हुआ है। और दूसरा नियम ये कहता है कि क्लास 2 की जमीन अगर रजिस्ट्री करवाने का है तो 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू जो है वो चालान भर के गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो साहब ने नहीं दिए थे। तीसरा ये है, अगर लैंड देने का मामला जब सामने आया तो कैसे एक सस्पेंडेड तलाठी बागड़े नाम का, जो तकरीबन मुझे बताया गया है कि वो 8 मरतबा सस्पेंड हो चुका है, सस्पेंड रहते हुए सिरसाट साहब ने उसको उस एरिया का इंचार्ज बना दिया जहां पे शाहजहांपुर की ये जमीन थी, और उसने पूरा ये खेल खेला। एक तहसीलदार थी कोई लेडी जो थंब इंप्रेशन देने के लिए तैयार नहीं थी, जो कंपलसरी है वर्ग 2 के लिए, तो उसको हटाकर रमेश मुनलोड नाम के एक दूसरे तहसीलदार को लाया गया, और रमेश मुनलोड ने वो थंब इंप्रेशन दिया, और उसके बाद कलेक्टर साहब ने उसकी परवानगी दे दी बिना कुछ पूछे हुए कि सिरसाट साहब ये जमीन हरिजन समाज के लिए राखिव है। हरिजन समाज से सिरसाट साहब भी आते होंगे, लेकिन उस समाज के जो गरीब लोग हैं, शायद कितने लोगों ने कलेक्टर के पास निवेदन दिया है कि ये जमीन हमें दी जाए, और सरकार देती है वो लोगों को जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए, तो 1 एकड़ 2 एकड़ खेती करने के लिए देती है। मेरा सवाल यह है कि संजय सिरसाट साहब का बेटा ऐसा कौन सा गरीब है कि जिसको ये सरकारी जमीन मंत्री साहब पालक मंत्री रहते हुए अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए कलेक्टर ऑफिस के ऊपर दबाव डालकर ये रजिस्ट्री करवाए। तो जितने दोषी संजय सिरसाट साहब अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए है, उतना ही दोषी वो कलेक्टर और वो तहसीलदार है जिन्होंने इस बेईमानी के काम को अंजाम दिया। जमीन खत्म नहीं हुई और चाहिए था, तो वही शाहजहांपुर के गट नंबर 34 में इन्होंने तकरीबन 7 एकड़ जगह लिए, 2-2 एकड़ 2 गुंठे 2 एकड़ 6 गुंठे ऐसा करके 3 अलग अलग पार्टी से लिए। एक ही गट की जमीन, एक गट की जमीन 2 एकड़ तो कितने में लिए? 1.5 करोड़ में, 1,50,00,000। उसी गट की बाजू की जमीन 2 एकड़ कितने में लिए? तो 50 लाख रुपए में लिए। तीसरी जमीन उसी गट में उसी के बाजू 2 एकड़ कितने में लिए? तो 60 लाख रुपए में लिए। तो ये मामले पूरे पैसा दिया जा चुका है, अब और चाहिए जमीन। बड़े पाव के स्टॉल अगर अलग अलग जगह पे लगाना है तो और जमीन चाहिए, शहर में भी चाहिए। तो अदालत रोड के सामने की जमीन जबिंदा बिल्डर्स से खरीदी गई। अब खूबसूरती देखिएगा कि औरंगाबाद शहर की सबसे महंगी जमीन, सबसे महंगी किसी इलाके की जमीन कोई है तो वो जालना रोड की जमीन है। कोर्ट के सामने, एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, अदालत के सामने जमीन का रेट क्या है? 12,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई। कितने में? तो महज 5.5 करोड़ रुपए में, यानी कि प्रति स्क्वायर फीट वो जमीन की कीमत आ रही है 4,800 रुपए के करीब, कुछ 4,800 रुपये। तो क्या 4,800 रुपये का रेट है वहां पे? मैं अगर कोई बेचना चाह रहा होगा तो मैं 10,000 और 12,000 के भी गिराक को दिला सकता हूं वहां पे। ये सब सस्ती जमीनें हैं, तो मंत्री जी को क्यों मिल रही है, दूसरों को क्यों नहीं मिल रही है? अब हमारा ये सवाल है कि ये पैसा इतना आ कहां से रहा है, कौन दे रहा है? मेरी जानकारी के हिसाब से कल जब हम MIDC गए और मैंने अधिकारियों को कहा कि आप वो फाइल मंगाइए तो हमें भी समझ में आएगा, तो मुझे बताया गया कि संजय सिरसाट के ताल्लुक से शिंद्रा की उस जमीन की पूरी फाइलें जो है वो हेड ऑफिस में मंगा ली गई है करके।
यानी कि सारा खेल जो है वो अब MIDC हेड ऑफिस के अंदर खेला जा रहा है कि किस तरह से अपने आदरणीय मंत्री को बचाया जा सके करके। हम सवाल सिर्फ यही कर रहे हैं कि इतना पैसा ये मंत्री जी के पास आया कहां से। दूसरा सवाल ये कि आप हर रोज नींद में से उठे कि आपका चेहरा देखना पड़ता था टीवी पे, और आप दुनिया के हर मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। आप इतने ज्ञानी हैं कि सीरिया से लेके, लेबनान से लेके, इजराइल से लेके, फलस्तीन से लेके, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बारे में भी आप ज्ञान देते हैं हर रोज बैठ के। किसी के ऊपर इतना सा कोई आरोप आ गया तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के है तो आप उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। आपके ऊपर हम इतने गंभीर सवाल आपके बारे में हमने मीडिया के सामने रखे, तो क्या मजबूरी है आपकी कि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं? जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करके इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जितने भी है उसको किस तरीके से तालमेल बिठाया जाए ताकि इन मुद्दों का जवाब हम कुछ ना कुछ हिसाब करके दे सके। MIDC के अधिकारियों के ऊपर यह जोर डाला जा रहा है कि MIDC के अधिकारियों ने इस पूरे शेंद्रा के लैंड के प्रकरण के अंदर उन्हें कैसा बाहर निकालना है, क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। मुंबई के हेड ऑफिस के अंदर यह काम किया जा रहा है। मेरा आदरणीय संजय सिरसाट साहब से एक ही कहना है, जब भी आप जैसे नेताओं के ऊपर कोई सवाल खड़े होते हैं तो आप दो हथकंडे अपनाते हैं। एक तो अपने पैसे की अकड़ से पैसा फेंक कर सामने वाले को खरीदने की कोशिश करते हैं, और दूसरा आप उसे डराने, धमकाने और एजेंसीज का सहारा लेकर उसे कहीं ना कहीं उसकी जबान बंद करवाने की कोशिश करते हैं। मैं संजय सिरसाट साहब से अदबन गुजारिश करते हुए ये कहना चाहूंगा कि आपके दोनों भी हथकंडे मेरे लिए काम नहीं आने वाले हैं। ना आप आपके गुंडों को मेरे पास भेजने की कोशिश करिएगा, ना आप मुझे खरीदने के बारे में आपके जहन से अगर कोई बात होगी तो वो निकाल दीजिएगा। ये जो मेरे घर के सामने पुलिस आके बैठ गई है, बताया जा रहा है कि जालना से कुछ आ रहे हैं मेरे घर के सामने, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि आंदोलन किसके घर के सामने होना चाहिए, मेरे घर के सामने या उसके घर के सामने? लेकिन कल मुझे बताया गया है कि कुछ ब्लैकमेलर्स जिनका काम ये धंधे करना है, वो मेरे घर के सामने आके कुछ कीचड़ फेंकेंगे, कुछ गोबर फेंकेंगे, जिनके जहर गोबरों से भरे हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ गोबर ही गोबर है, उन्हें कोई अकल की बात समझ में नहीं आती है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि लोकशाही तरीके से आप आइए मेरे पास या मुझे बुलाइए, मैं जहां बोले वहां पे आने के लिए तैयार हूं। आप चर्चा करिए मेरे साथ, लेकिन ऐसा इस तरीके से आम्ही याचा घराचा समोर जाणार आणि शेण फेकणार, तर मी गप्प बसणारा माणूस नाही आहे। आणि हे धमकी जे आहे ना ते दुसरा कोणाला द्या, मला हे धमकीचा काही फरक पड़त नहीं। हे डोळ्या में तुमचा दिमाग में अगर होगा कुछ गोबर के अलावा तो अच्छी तरीके से समझ के ले लेना। तो ये डराने धमकाने वाली बात जो है वो अपने हद तक रखिएगा। कोई पढ़ा लिखा समझदार ये गुंडे मवालियां, और उसके लिए पुलिस का इतना फौज फाटा, उठा के लेके आइए पुलिस ने, देखिएगा इनका बैकग्राउंड क्या है करके, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। यही संजय सिरसाट अब मेरे शहर के अंदर जितने इम्तियाज जलील के मुखालिफिन थे जो इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे इम्तियाज जलील को गिराने के लिए, उनको बुला बुला के उनसे मदद ली जा रही है कि इम्तियाज जलील के बारे में क्या निकाल सकते हैं, निकालो, मैं तुमको जो बोले वो देता हूं करके। तर मी त्यांना सांगतो संजय सिरसाट साहेबांना इतका कष्ट करण्याची आवश्यकता नाही। मीडियाच्या मार्फत तुम्ही सांगा तुम्हाला काय पाहिजे, क्या चाहिए तुमको, मुझसे बोलो, मैं लाकर तुमको पूरे डॉक्यूमेंट्स देता हूं। हे कशाला हे घाणेरड्या लोकांना की आप लोग कुछ मिलेगा क्या उसमें, ते ही आता ये शोधत आहे, ते शोधत आहे, काही नाही मिळणार तुम्हाला। आपने जो साझा ग्रुप का बात बताया
देखिए, शाहजहाँपुर की जो लैंड है ये 2022 के अंदर दिसंबर 2022 के अंदर वो पेपर तो दिसंबर 2022 के अंदर ये मामला सामने आया था। शाहजहाँपुर जनवरी 2023 का ये मामला है जो गट नंबर 8 का है, जो हरिजन समाज की जमीनें थी। और बाकी जो 3 जमीनें हैं जो शाहजहाँपुर गट के अंदर ही आते हैं वो तो अभी 2025 और एक जमीन दिसंबर 2024, तो अभी पिछले 4-6 महीने के अंदर ही ये पूरा मामला हुआ है। मेरे हिसाब से अगर हमने आंकड़े अगर निकाले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने पीरियड के अंदर ये जो जमीनों का खेल खेला गया है। इसके अलावा जो जानकारी मुझे मिली है वो नासिक के पास त्रिंबकेश्वर के अंदर साहब की एक 5 स्टार होटल का बहुत जोरों से 24 घंटे काम किया जा रहा है। मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए नहीं है। मैं खुद त्रिंबकेश्वर जाके वहाँ पर उस जमीन का मायना करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। और जानकारी ये है कि वहाँ पर एक 5 स्टार होटल साहब बना रहे हैं करके, वो होटल उनकी रहेगी। और होटल के सामने वड़ा पाव जो है उनके कार्यकर्ता वहाँ पे जो उनके आगे पीछे घूम के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले हैं। 5 स्टार होटल के अंदर वो जाएंगे और उनके कार्यकर्ता जितने भी हैं वो सामने की वड़ा पाव के अंदर वहाँ पे उसी के अंदर खुश रहेंगे। देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन इंतजार करेंगे कि हुकूमत की ईमानदारी का इम्तिहान लेंगे कि कितने ईमानदार हैं ये अपने भाषणों में जब ईमानदारी का दर्ज देते हैं, बहुत ईमानदारी की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते हैं, तो इनका इम्तिहान है। हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब सही मानों में जो भाषण में बोलते हैं वो करते हैं क्या। तो हम उनसे उम्मीद लगाएंगे कि कुछ इंक्वायरी करे करके उसमें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ दिन इंतजार करके पूरे डॉक्यूमेंट सहित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैंने ऑलरेडी मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को पत्र भेज चुका हूँ कि आप हमें अपॉइंटमेंट दीजिएगा, हम आके आपको आपके मंत्री क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं। और अगर समझ लीजिए या नहीं करते हैं कुछ, तो फिर उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, एंटी करप्शन विंग और इनकम टैक्स, इनके सबको है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ है तो ये सब पहुँचाया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो कोई एक अच्छे वकील से अनुरोध करूँगा कि आप सामने आए, हमारा साथ दे, और हम अदालत के अंदर भी जाने की फिर तैयारी रखेंगे। देखिए, इसके अंदर आंदोलन क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन की बात आपने कही, गिव सम टाइम टू द गवर्नमेंट। यस, कितना समय है, कोई टाइम लिमिट है? देखिए, मैंने आपको यही कहा था कि मुद्दे पूरे खत्म नहीं हुए हैं। अगर मैं मुद्दा सिर्फ एक ही रहता कि MIDC की लैंड का, तो शायद अभी तक हम गवर्नमेंट को पूरा दे दिए होते। लेकिन अगर पूरी पुस्तक बना कर शिकायत की किताब ही भेजने का है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर देने का है। आज संजय सिरसाट साहब इस वजह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इम्तियाज जलील ने पूरा एक डॉक्यूमेंट अपने पास जमा करके रखा। न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 982282
9035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल। मोबाइल नंबर 8177941481। सेकंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुक। परभणी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभणी। एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास, रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर ICU सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए NICU, PICU व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें
एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभनी शहर का अपना कॉर्नर परभनी। परभनी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। सुविधाएं महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए।